में एक कहानी ऐसी है जो हम सबने बचपन से सुनी है और जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है भगवान श्री राम और एक नन्ही सी गिलहरी की। ये सिर्फ एक दिलचस्प किस्सा नहीं है, बल्कि ये इस राज से भी पर्दा उठाती है कि गिलहरियों की पीठ पर वो तीन धारियां आखिर आईं कहां से। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतना छोटा सा जीव इतने बड़े महाकाव्य का एक इतना अहम हिस्सा हो सकता है? चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे छिपे हुए असली संदेश को समझते हैं। ये बात है उस समय की जब माता सीता को वापस लाने के लिए लंका तक समुद्र पर एक बहुत बड़े पुल का निर्माण हो रहा था। सोचिए कितना मुश्किल और कितना विशाल काम रहा होगा वो, और हर कोई उसमें अपना अपना योगदान दे रहा था। तो देखिए हो क्या रहा था। एक तरफ तो भगवान राम की विशाल वानर सेना थी जो बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी, और उन्हीं के बीच एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी भी पूरी लगन से जुटी थी। वो बार बार पानी में डुबकी लगाती, फिर गीले बदन से रेत पर लौटती और उस रेत को सेतु पर जाकर झाड़ देती। कुछ वानरों ने जब ये देखा तो वो हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान राम सब कुछ देख रहे थे। तब श्री राम ने उन वानरों को अपने पास बुलाया और समझाया। उन्होंने बताया कि देखो, तुम बड़े बड़े पत्थर ला रहे हो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस गिलहरी का प्रयास छोटा नहीं है। इसकी लाई भी रेत ही इन बड़े पत्थरों के बीच की दरारों को भर रही है और इस पुल को और भी ज्यादा मजबूत बना रही है। यही तो इस कहानी का दिल है कि आपकी नीयत और आपकी भक्ति आपके काम के आकार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उस नन्ही गिलहरी की इस निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति को देखकर श्री राम इतने भावुक हो गए कि उन्होंने उसे बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाया और अपनी उंगलियों से उसकी पीठ को सहलाया। कहते हैं कि भगवान राम की उंगलियों के वही निशान वो तीन धारियां बनकर हमेशा के लिए उसकी पीठ पर छप गए। एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद जो आज भी हमें हर गिलहरी पर दिखाई देता है। तो ये तो थी वो प्यारी सी कहानी, लेकिन चलिए अब कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर उस असली जगह पर नजर डालते हैं जहां ये सब हुआ था। वो महान पुल जिसे आज हम सब राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये जो तस्वीर है ये सैटेलाइट से ली गई है। ये भारत के दक्षिणी छोर से लेकर श्रीलंका तक फैली पत्थरों की एक श्रृंखला है। ये सिर्फ एक भौगोलिक बनावट नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का एक जीता जागता केंद्र है, एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अब देखिए, ये कहानी इतनी शक्तिशाली और लोकप्रिय है कि हम मानकर चलते हैं कि यह हमेशा से रामायण का हिस्सा रही होगी। लेकिन यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं, ये आई कहाँ से? तो सवाल सीधा सा है, क्या महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मूल रामायण में इस गिलहरी वाली कहानी का कोई जिक्र है? चलिए जरा इसकी पड़ताल करते हैं। और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। एक तरफ है हमारी लोकप्रिय कथा जिसमें गिलहरी एक हीरो है, और दूसरी तरफ है वाल्मीकि जी की मूल रामायण जिसमें साफ साफ लिखा है कि सेतु का निर्माण दिव्य वास्तुकार नल और नील ने किया था। मूल ग्रंथ में किसी गिलहरी का कोई जिक्र नहीं मिलता। तो फिर ये कहानी आई कहां से? इसका सफर बड़ा दिलचस्प है। माना जाता है कि इसकी जड़ें लोक कथाओं में हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। फिर देखिए 8वीं सदी में पहली ऐसी ही अद्भुत प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब